तो भाई खत्म हुई लीग स्टेज की सारे मैचेस और अब बारी आ गई है क्वालिफायर की। क्वालिफायर 1 है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स। साडा पंजाब का मैच है, टेबल को करा टॉप। आरसीबी ने भाई जबरदस्त मैच जीता एलएसजी के खिलाफ। कहना क्या पड़ेगा इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है, कितना क्लोज मुकाबला जा सकता है, कहां ये मैच है, सारी बातें हम करने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे भाई आप? भाई। कहना पड़ेगा आपको कि दो सबसे डिजर्विंग टीम क्वालिफायर 1 में आ गई हैं। और शशांक सिंह क्या कौन सा बाबा है भाई, क्या एआई है वो, क्या है? सही में भाई इतनी तगड़ी प्रिडिक्शन कैसे मार रहे हैं? और हमने भी मारी थी भाई, ये भी बिल्कुल आपको मारी याद थी, रखना बिल्कुल पड़ेगा। मारी थी भाई। देखो नंबर 1 पे पंजाब किंग्स ने खत्म करा है। लेकिन आरसीबी भी कोई हल्की टीम नहीं है, इनका यस ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं इस सीजन। डिटेल में घुसते हैं इन सब चीजों में। बिल्कुल। अब भाई मैं इसको एडवांटेज मानूं या डिसएडवांटेज मानूं, मैं समझ नहीं पा रहा एट दिस पॉइंट। मैच है मुल्लापुर में, पंजाब के होम ग्राउंड पे मैच है। लेकिन भाई कहना पड़ेगा, आप लोग बता सकते हो अग्री करते हो या नहीं, बट ये आरसीबी फैन ज्यादा ही दिखते हैं वहां पे भी। पंजाब वाले आरसीबीएन बन यस जाते हैं, चेन्नईयन बन यस जाते हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आती। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी आप आरसीबी से एक मैच हार चुके हो इस ग्राउंड पे। और तीसरी बात ये है, आपका खुद का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पंजाब पंजाब किंग्स का मुल्लापुर में। बट इस सीजन कुछ भी नॉर्मल रहा ही नहीं है। सही बात है, पंजाब किंग्स 11 साल बाद प्लेऑफ में सही आई है। बात है। और मुझे तो लगता है इस बार ट्रॉफी लेके ही जाने वाले हैं। बाकी देखते हैं। वेदर की बात करोगे, चंडीगढ़ में तो 36 डिग्री टेम्परेचर की उम्मीद है 7 बजे के आसपास। बारिश के अभी फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू बोथ गूगल वेदर एंड एप्पल वेदर। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड भाई। बिल्कुल लग रही है भाई। और अगर इसकी पिच की बात करें तो एवरेज स्कोर जो है वो लगभग 180 का है, यहाँ पे सही 170 रादर। 170 यस। और अगर आप बैटिंग फर्स्ट करते हो तो एडवांटेज। 14 में से पिछले 14 मैचेस में 10 बार बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। क्या बात। 4 बार चेजिंग साइड जीती है। और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा केकेआर के अगेंस्ट भाई 112-95। तो कुछ भी हो सकता है, लो स्कोरिंग भी जा सकता है सही बात ये है। मैच, हाई स्कोरिंग भी जा सकता है। पिछले 14 इनिंग में जो दोनों टीम्स ने खेली है, 203 बार लगे हैं। तो ऐसा नहीं है 200 मैंडेटरी है यहाँ लगना। 170-80 में भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो प्लस जीतना। हाई प्रेशर गेम। प्लस हाई प्रेशर गेम तो 10-20 रन तो वैसे ही जोड़ लो आप। करेक्ट है बिल्कुल। अब अगर चेंजेस की तरफ चलें दोनों टीम्स के, और हेड टू हेड उससे पहले 18 और 17 हेड टू हेड है। क्लोज। पंजाब किंग्स हमारी 18 बार जीती है और आरसीबी 17 बार जीती है भाई। कई मैं बहुत सारे लोगों को मेरे को पता है इसमें जो देख रहे होंगे, शायद वो दोनों टीम्स के फैन है। और दोनों टीम ऐसी हैं जो पहले कभी आईपीएल टाइटल जीती नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो इनमें से एक भी जीत जाए तो कई लोगों के लिए वो जीत है। बट हम तो भाई एक ही टीम को सपोर्ट करते आए हैं, उससे पीछे नहीं हट पाएंगे। और उसकी जर्सी भी मिलेगी आपको शायद बिल्कुल वो फाइनल में जब पहुंचेगी। हम रिव्यू बनाए मे बी क्वालिफायर यस 1 का। बट चेंजेस की तरफ चलें भाई, तो आरसीबी से अभी जितेश शर्मा ने पोस्ट मैच में ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि जॉश हेजलवुड तो फिट है। तो एक चेंज तो वो हो गया, बिल्कुल। तुषारा बाहर गया और हेजलवुड हेजलवुड अंदर अंदर आ आया गया है। यस। और टिम डेविड अगर फिट है, जो सुनने में आ रहा है कि है, तो टिम डेविड अंदर और लिविंगस्टन बाहर। इनकी टीम तो सुपर सॉर्टेड हो गई, जो सही में। मोस्टली जीतती आ रही है मैचेस। मैं ये मानूंगा भाई, जो टॉप 4 की टीमें हैं हाँ सबसे ज्यादा जो फायदे में अभी भी वो आरसीबी है। सही है। सारे प्लेयर्स इनके पास है अभी। हेजलवुड 3 तक टिका रखा है। एग्जैक्टली exactly, एमआई से चले गए, ठीक हम्म। है, जीटी से चले गए, यानसन चला गया। यानसन चला गया पंजाब से। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला होने की उम्मीद है, हम्म। धमाकेदार मुकाबला होने की उम्मीद है भाई। बट अगर पंजाब किंग्स के चेंजेस की तरफ बढ़े, और तो मुझे लगता है आरसीबी घंटा कोई चेंज नहीं नहीं करेगी। करेगी और करना भी नहीं चाहिए। विनिंग फॉर्मूला आप क्यों चेंज करोगे? यश दयाल चलो एक मैच नहीं आया ढंग का, वैसे आ अच्छा सकता है। सीजन निकाल रखा है करेक्ट उसने। है। पंजाब के चेंजेस क्या लग रहे हैं? एक तो फोर्स चेंज है ही, यानसन बाहर जाएगा, अब उसकी जगह ये हार्डी डालें। हार्डी आपको सॉर्ट ऑफ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिल सकता है, जो बैटिंग भी कर लेता है यस और बॉलिंग भी डिसेंट इनफ है। ऑब्वियसली उसके पास मार्को वाली हाइट नहीं है, वो उस रिदम में भी नहीं है जिसमें यानसन था। बट आपको अब काम चलाना पड़ेगा, या तो बाटलेट लाओ या एरन हार्डी लाओ। मेरे हिसाब से आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी चाहिए। हम्म। क्योंकि आप ये देखोगे अर्शदीप के साथ जेमिसन है, इतना हम्म। आईपीएल के मैचेस खेल कर नहीं आ रहे। हम्म। बार्टलैंड ने पीछे खेले भी हैं एक दो मैचेस, पता है। हाँ हार्डी का मैं ये मानता हूँ एकदम से आप उनको प्ले ऑफ का मैच देखो शायद भारी पड़ सकता है। बट पॉन्टिंग है भाई। पॉन्टिंग है, रिस्क लोगे, रिस्क बढ़िया लोगे तो हाई रिवॉर्ड भी भाई हाई मिलेगा। रिस्क हाई रिवॉर्ड यस है वो। एग्जैक्टली। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ आपको बॉलिंग स्ट्रांग करने की जरूरत है, हाँ। पंजाब को स्पेशली। तो मेरा मानना है अगर आप बार्टलेट को खिलाओगे बेहतर हो सकता है। अगर हार्डी खिलाया हम्म। तो हो सकता है भाई यानसन जैसी वो बैटिंग में थोड़ी बहुत जो देते हैं वो हार्डी भी देते हैं आपको। बाटलेट भी अभी जवान लौंडा ही है, अगर आप बात करोगे ज्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक नहीं है नहीं है। उसको। तो हाई स्टेक गेम है भाई उसके लिए भी, अगर तू कह रहा है उससे स्ट्रांग होती है, मे बी क्या पता ना हैंडल कर पाए वो। हो सकता है। मार्को यानसन वैसे साउथ अफ्रीकन था, तो आपको पता ही है चोक कर जाते हैं वो लोग। और उसने ही हगा था बेसिकली 2024 का जो हाँ T20 हाँ वर्ल्ड कप था, एग्जैक्टली भाई। बैटिंग के टर्म्स में।
बट ये एक चेंज हो गया, उसके अलावा तो कोई चेंज देखता है मैं कि नहीं देखता। मान ले मिचेल ओवन डाल दिया और एक एक्स्ट्रा इंडियन बॉलर खिला दिया, क्वालिटी थोड़ी मिसिंग है सही में अगर देखोगे इंडियन पेसर्स में। लेकिन आपको इतनी बैटिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब हम्म, से। आप एक या हार्डी ले आओ या आप बार्टलेट ले आओ, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। बकायदा आप एक इंडियन पेसर के पास जाओगे हम्म, और आप मिचेल ओवन खिलाओगे, तो हाँ। यही मेरा और मानना है भाई। यूजी चाहल, व्हाट अबाउट हिम? क्योंकि फिंगर इंजरी है जो सुनने में आ रहा है, अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। अगर चाहल नहीं होता मुझे लगता है प्रॉब्लम है भाई पंजाब के बिल्कुल लिए। प्रॉब्लम है। और फॉर्मर क्लब के सामने होगा बंदा अगर एग्जैक्टली खेलता माय है तो। पॉइंट, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और बड़ा मैच है, बड़े मैच में आप नहीं चाहोगे कोई प्रवीण दुबे आपके ट्रू बॉलिंग डाल भाई, रहे ट्रू हैं। भाई। आप चाहोगे, आपको मैच विनर चाहिए, स्पेशली यानसन के जाने के बाद आपकी बॉलिंग मानो या ना मानो हल्की हो थोड़ी गई यार। हल्की हुई है। आपको चाहल का कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको चाहल की एक्सपीरियंस चाहिए। सही है। तो इसीलिए चाहल का खेलना जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर वो 80% भी फिट है, आप ले आओ, उसके बाद आपको थोड़े बहुत दिन का आराम जो मिलेगा उसमें आप सही बात है, मिलेगी थोड़ी। मैच जीतो उसके बाद ट्यूसडे मैच खेलो, यस, ट्रॉफी घर लेके जाओ भाई। अब सीधी बात है, बहुत हो करेक्ट। गया, बहुत इंतजार कर लिया। बिल्कुल यार। 18 साल 11 साल जो भी आपको लेना है। तो अगर आगे बढ़े भाई, की बैटल्स की तरफ चलते हैं, क्या बनेगी? दो क्वालिटी टीम्स हैं तो बहुत सारी बनेंगी। कोहली जी अगेंस्ट अर्शदीप, आप सबसे पहले तो वही उठाओ। सही इवन सॉल्ट को भी डाल दो उसी सही इक्वेशन सही में। सही सही। अब अर्शदीप का रिकॉर्ड जनरली अच्छा ही रहता है, आरसीबी के साथ अच्छा ही है। पिछली बार भी जो बैंगलोर में मैच था उसमें अच्छी अर्शदीप परफॉर्मेंस ने दी ही ली उसने। थी, यस। और यानसन ने भी दी थी, बट अब यानसन इज है नहीं। नॉट हियर। बट दुनिया में है दुनिया में है। यहाँ नहीं है। उसके अलावा भाई चाहल अगर खेलता है, मुझे लगता है भाई चाहल बहुत तंग कर सकता है। जो उसने 4 विकेट हॉल लिया था आई थिंक केकेआर के साथ, इसी ग्राउंड पे लिया था। तो अच्छी फॉर्म में थे वो, अब लेकिन अचानक से बाहर। अब और आसान नहीं होता है। अंदर बाहर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी। मोमेंटम रहता है बंदे के पास, नहीं रहता। बट चाहल अगेंस्ट आप कह सकते हो द लाइक्स ऑफ जितेश, इवन टिम डेविड, ये एग्जैक्टली। रोमारियो, हु नोज, मतलब क्या जल्दी ये इनका हाँ हाँ कोलैप्स आ हाँ जाता हाँ, है बिल्कुल या ऊपर के बंदे खेल जाते हैं। करेक्ट है। ये चीज है। और कौन सी? एक बैटर जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर हार्डी खेलते हैं, हम्म, हार्डी वर्सेस विराट कोहली। हमने देखा है जो एक नया बॉलर होता है रिलेटिवली, हम्म, उसके अगेंस्ट ना टीमें फंस जाती हैं कई बार। और हार्डी को भी लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा है, आईपीएल में इतना देखा नहीं है। सही है। और अब पता नहीं, शायद जिस हिसाब से मैं पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर को जानता हूँ, ये नहीं वो मेरे बुआ के लड़के हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने उनका खेल देखा, अगर हार्डी को खिला दें और हार्डी विकेट ले जाए, कोई हैरानी की बात नहीं होगी भाई। भाई अब आपको बैक तो करना पड़ेगा, या तो बाटलेट को बैक करो या हार्डी को करो। यस। जेमिसन को ऑलरेडी बैक कर रहे हो। जेमिसन वर्सेस कोहली। कोहली। यस। यस। एक बहुत अच्छी बैटल हो सकती ये है। 2021 में तो बॉल डालने से मना कर दिया था नेट्स में, क्योंकि डब्ल्यूटीसी था। यस। ये तो अभी बात करते करते ध्यान आई। इसके अलावा मुझे लगता है हरप्रीत ब्राड वर्सेस, अब इसमें कोहली 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 क्यों है? क्योंकि भाई उनका बेस्ट बैट्समैन वही है यार। एग्जैक्टली। ब्राड वर्सेस कोहली भी हो सकता है, पहले आउट किया हुआ है। और जनरली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट कोहली को प्रॉब्लम आती है, अगर आप पास उठा के देखोगे। उसके अलावा कोई मेरे हिसाब से अय्यर वर्सेस कुछ तो बनेगा भाई, अय्यर वर्सेस, हेजलवुड में भी। यस यही बोलने वाला था, अय्यर वर्सेस हेजल, तो टॉप क्वालिटी एक बैट्समैन एक हम्म, बॉलर। इवन भाई मैं ये भी मानता हूँ प्रियांश आर्या हम्म, या निहाल वडेरा, जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं एक खेल में आ सकते हैं। कृणाल पांड्या लेफ्टी, हम्म, जो आपका सुयश शर्मा है वो लेग स्पिनर, गेंद हाँ अंदर की तरफ सही डालते है। हैं। एक बैटल इंटरेस्टिंग हो सकती है, वडेरा वर्सेस इनके स्पिनर्स कोई कैसे हाँ, खेलते हैं, ये भी एक अच्छी बैटल हो अभी सकती है। तो एडवांटेज पंजाब ही है उस सेंस में, तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जो लेकिन कृणाल पांड्या भी एक क्वालिटी बॉलर है भाई, विकेट तो वो भी लेफ्टियों की भी लेता है, एग्जैक्टली। ऐसी कोई बात नहीं है। भूवी वर्सेस आप प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन पकड़ सकते हो। उसी में श्रेयस अय्यर को भी ऐड कर दो, क्योंकि खून नोस भाई, जल्दी एक विकेट आ गई सही में। तो अय्यर भी आपकी क्रीज पे जल्दी है। पिछली बार इंग्लिश भाई साहब आए हैं 3 पे, तो आप कुछ नहीं कह सकते क्या होता है। बट मुझे अच्छी चीज पंजाब की यही लग रही है मैच सिचुएशन के हिसाब से। ये नहीं है कि भाई 3 नंबर पे अय्यर है तो अय्यर ही आएगा। इंग्लिश आया, उसने मैच जिता दिया। करेक्ट। इंग्लिश भी काफी की हो सकता है, इसी से की प्लेयर्स पे चले भाई। तो क्या लग रहा है आरसीबी से? भाई देखिए, जब मैटर बड़े हो जाते हैं तो हम्म, बड़े प्लेयर्स को आना पड़ता है। इस बार मैं फिर से मानता हूं कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली पर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि ट्रू। आपको ये देखना पड़ेगा, हम्म, पाटीदार और लिविंगस्टन अगर खेलते हैं, टिम हम्म, डेविड की बात नहीं कर रहा, थोड़ा टीम कैरी कर रही है अभी यस, इन्हें। तो वो दो थोड़े हल्के दिख रहे हैं, तो ऊपर से आपको धमाकेदार शुरुआत चाहिए, हम्म, तो दो ये की प्लेयर हो गए। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो भाई श्रेयस अय्यर, फिर से मैं बोलूंगा, हम्म, बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान साहब, हम्म। सरपंच साहब, इनको आना पड़ेगा फॉर्म में। मेरे की प्लेयर ये है। मुझे लगता है आरसीबी से तो यार नथिंग बियॉन्ड कोहली। कोहली, यस। और कोहली ने वो पिछली बार वो करा भी है, वो बिल्कुल मुंह पे इन योर फेस सेलिब्रेशन करा है। मुझे लगता है अय्यर वो शिट लेने वाला बंदा है है नहीं। भी नहीं, वो यस। थोड़ा तो सोच रहा होगा कि भाई साहब उस समय आना आपने बेटा, किया था, अब आ जाओ आप भी। मेरे घर पे आना। अब मेरे घर पे आना है आपको, पिछली बार भी घर पे ही किया था। बट उस समय भी अगर आप याद करो तो उसको पसंद नहीं आया था अय्यर को बिल्कुल भी वो बिहेवियर। वो बात करते भी दिखे थे। तो मुझे तो लग रहा है कोहली उधर से आरसीबी से, और
पंजाब से जॉश इंग्लिश ही है फिर अगेन, से काफी तंग कर सकता है भाई। सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर है जॉश हेजलवुड, उसके अलावा तो उसको शॉर्ट बॉल इतनी अच्छी खेलता है, पुल शॉट इतने अच्छे खेलता है, कमाल है। ड्राइव्स बहुत सुंदर खेलता है, तो मुझे तो प्लेयर काफी पसंद ही है, मैं कभी सही बात है, छुपाया नहीं वो बात। बिल्कुल। और बॉलिंग बॉलिंग में भाई मैं अब फिर से लोग कहेंगे यार क्या आदमी है। सरदार है सरदार। सरदार है सरदार। मेरे को बस मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ये 2 शब्द मैं बोल के मैं खत्म हाँ, करता हूँ। तो इसमें 2 कवर हो गए, हरप्रीत ब्राड भी है और यस, अर्शदीप और भी है। आरसीबी से भी मेरे को लगता है बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। हेजलवुड भाई। बस हो गया खत्म भाई, मेरे बॉलर यही है दोनों। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जेमिसन कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि वो भी एक्स आरसीबी प्लेयर है और जनरली मतलब अच्छी लाइन एंड लेंथ हिट करता है, टेस्ट वाली थोड़ी। अब अगर यहाँ पे अब गेम में ला दे, कुछ उनके ट्वीक कर दे गेम में, पॉन्टिंग जी या जो भी उनके बॉलिंग कोच हैं पंजाब के, तो बहुत तो बढ़िया भाई होगा। ये एक्स आरसीबी काफी हो चुका है। एक्स आरसीबी बहुत है। लिविंगस्टन थे पहले यहाँ, हाँ, फिर एक्स पंजाब। फिर जितेश थे यहाँ एक्स पंजाब, सही। चाहल एक्स आरसीबीएन हाँ है, तो ये काफी भाई, एक्स आ रहा है। पूल बहुत छोटा है प्लेयर्स का और टीमें उतनी सी हैं, तो यस घूमते रहते हैं, बट इनके आपस में सॉर्ट ऑफ राइवलरी बन रही है, आप कह सकते हो। हेड टू हेड भी 18-17 है। यस। अब भाई आई थिंक एक ही चीज बची है ना, और कुछ हम प्रेडिक्शन। भूल गए हो तो कमेंट्स में बता देना आप लोग। प्रिडिक्शन अब मतलब थोड़ी बायस से हटके जेन्युइन वाली दे, क्योंकि 2 टीमें तगड़ी हैं, ऐसा 1000%, लाख% तो नहीं नहीं कह चल सकता हूँ, मैं पाएगी यहाँ कहूंगा पे। भी नहीं। दिमाग कह रहा है भाई आरसीबी, हाँ। लेकिन दिल कह रहा है पंजाब। दिल की सुननी चाहिए, तो मैं कोई नंबर नहीं दूंगा इस बार। मैं दिल की मानता हूँ, मुझे लग रहा है पंजाब ये मैच जीतेगी, मेरा दिल कह रहा है। और फाइनल में हम लोग जाएंगे, परचम लहराएंगे और ट्यूसडे को ट्रॉफी घर लेकर आएंगे। लहरा दो। लहरा दो भाई। बट मैं एक चीज कहूंगा, अभी आज क्या है, वेडनेसडे नाइट हो गई है, 12-12:30 बज रहे हैं, यस थर्सडे को ही मैच है ये, तो आरसीबी के पास टर्न अराउंड टाइम है कम। मैं लॉजिकल जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और पंजाब अपना मैच कल मतलब मंडे को खेल चुकी है ऑलरेडी, तो आई थिंक उस सेंस में एडवांटेज पंजाब है, होम मैच है उनके लिए। बट ये टीम ऐसी रही है जो अवे बहुत अच्छा खेली है, अभी एग्जैक्टली भी लखनऊ में हरा मैच के जीती आए है, हैं। यस तो वो चीज आपको आरसीबी को देनी पड़ेगी। कुछ भी इसमें मैं कह रहा हूँ, कैसी भी तिकड़म लगा लो, मुझे लग रहा है फाइनल इन्हीं दोनों टीम्स का है। जो भी एलिमिनेटर जीत के आएगा, वो इसमें से जो हारेगा उससे हारेगा। हारेगा। बेसिकली फाइनल इन्हीं दो टीम्स का है। ठीक है चलो। बाकी मेरी भी प्रिडिक्शन यही है कि पंजाब पहले जा रही है फाइनल में, आरसीबी आएगी दोबारा एलिमिनेट, सेकंड क्वालिफायर जीत के चलो बेसिकली। बढ़िया है। आप लोगों की क्या प्रिडिक्शंस आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आप किसको देख रहे हो, कौन सबसे ज्यादा रन्स बना रहा है, विकेट्स ले रहा है, सब कुछ डालो कमेंट्स में। कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने आरसीबी और पीबीकेएस वाले दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।